नमस्कार विद्यार्थियों। आज राज्य शासन में राज्यपाल के महत्व को जानने के बाद अब हम राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब से पूर्व के वीडियोज़ आपको कैसे लगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मैं आपको डाल सकूं इसके लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज कैसे सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर से सीएम मतलब चीफ मैसेंजर की स्थिति में राज्य का मुख्यमंत्री चल जाता है, इस गहराई तक की मुख्यमंत्री के संबंध की स्थितियों पर हम लोग आज बात करेंगे। विद्यार्थियों, यूँ तो राज्य शासन में मुख्यमंत्री का महत्व कमोबेश उतना ही होता है जितना केंद्र शासन में प्रधानमंत्री का होता है। हाँ, जो अंतर है वो क्षेत्र का अंतर है, जो अंतर है वो स्थितियों का अंतर भी है। स्थितियों का अंतर कैसे है? जैसे राज्य में जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, यदि उस ही पॉलिटिकल पार्टी की सरकार केंद्र में है तो इस राज्य के मुख्यमंत्री की स्थिति अलग होगी। और मान लीजिए केंद्र में जो सरकार है वो किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी की है और उसी समय राज्य में जो सरकार निर्वाचित हुई है वो किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी की है, तो इस मुख्यमंत्री की स्थिति अलग होने वाली है। फिर डिपेंड करता है कि उस मुख्यमंत्री के पीछे जनाधार कैसा है, उस मुख्यमंत्री की राज्यपाल के साथ यानी राजभवन के साथ में ट्यूनिंग कैसी है। डिपेंड करता है इस मुख्यमंत्री की अपने व्यक्तिगत या पर्सनैलिटी वाली इस तरह की कौन सी बातें हैं जिस वजह से वो जो है छाया हुआ सा रहता है, एक लेयर बना करके रखता है और अपनी बातों को मनवा पाता है। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है, जिस राज्य में वो मुख्यमंत्री है, न केवल उस राज्य में उस पार्टी के आलाकमान बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी उस पार्टी के आलाकमान से उस मुख्यमंत्री की ट्यूनिंग्स कैसी हैं। इन बहुत सारी बातों पे डिपेंड करेगा कि वो राज्य का मुख्यमंत्री किस तरह से कार्य करेगा और कितना शक्तिशाली स्थिति से जो है उन कामों को निपटाएगा जो काम उसको दिए जाते हैं। अन्यथा वही बात जो मैं आपको चर्चा में ले रहा था कि ऐसा ना हो कि राज्य का मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर न होकर के चीफ मैसेंजर बन करके रह जाए। विद्यार्थियों, राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसका नेता होता है और बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है। और आर्टिकल नंबर 163 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार राज्यपाल मंत्रिपरिषद को अपॉइंट कर देता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर देता है। और ये मंत्रिपरिषद और इसमें भी जो कोर है, जो जिसे हम कैबिनेट कहें, जो मंत्रिमंडल है, वो जो टीम है वो काम करती है राज्य के शासन के संचालन के संबंध में। और इस शासन संचालन में मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाने वाले सब कार्यों में जो राज्य शासन की धुरी है, जिसे आप कह सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द पूरा शासन प्रशासन घूमता है, जिसके इशारों पर चलता है, जिसके बनाए नियम कानून और कायदों के हिसाब से चलता है, वो है राज्य का मुख्यमंत्री। विद्यार्थियों, अब मैं यहाँ ये बात यूँ इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि जिनके इशारों पर काम हो रहा है, या यूँ कहें कि जिसने पॉलिसी बनाया है, तो पॉलिसी बनाएगा कौन? जिसका राज्य की विधानसभा में बहुमत होगा और वही मुख्यमंत्री होगा। तो जिसका विधानसभा में बहुमत है वही कानून बनाएगा और वही मुख्यमंत्री होगा। इसलिए मैंने कहा कि वो अपने हिसाब से पूरे राज्य के शासन संचालन का कार्य करता है। राज्य के सचिवालय में जो है जितने भी विभागीय सचिव हैं या जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, उन सब के साथ में ट्यूनिंग मिला करके अपनी बनाई गई नीतियों को इम्प्लीमेंट करने का काम भी मुख्यमंत्री का होता है। विद्यार्थियों, राज्य का मुख्यमंत्री न केवल राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है बल्कि केंद्र राज्य संबंधों में जब कभी अपने राज्य का पक्ष रखना हो तो भी राज्य के मुख्यमंत्री की बड़ी अहम भूमिका होती है। वहाँ उसे जाना होता है और वहाँ जाकर के अपने राज्य का पक्ष रखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि
मान लीजिए किसी पानी के बंटवारे को लेकर के विवाद है, किसी नदी जल समझौते को लेकर के विवाद है, तो ऐसी स्थिति में, या मान लीजिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर कोई इस तरह का मसला है और अगर आपके राज्य से कोई इस तरह की जो इंटरनेशनल बॉर्डर टच हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको जा कर के वहाँ केंद्रीय स्तर पर इन सब बातों के लिए अपना पक्ष रखना पड़ता है। हाँ, जैसे प्लानिंग कमीशन जो पहले अस्तित्व में था, आपकी राज्य की स्थिति को अगर प्लानिंग कमीशन के सामने आपका मुख्यमंत्री बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है तो आपको जितना ज़्यादा पैसा मिल सकता है उतना ज़्यादा मिलेगा, ऐड आपको ज़्यादा मिलेगी। वही बात कमोबेश वित्त मंत्रालय के सामने है। वित्त मंत्रालय के सामने आप जाकर के अपनी ज़रूरतों को जिस हिसाब से प्रेजेंट करेंगे, जितना अच्छे तरीके से आप अपनी बातों को रखेंगे, तो होगा ये कि आपका मुख्यमंत्री यदि प्रभावशाली है तो वो राज्य जो है ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा और ज़्यादा ऐड ले पाएगा, ज़्यादा अनुदान केंद्र शासन से ले पाएगा। इसके साथ मैंने आपको अन्य बातें बताई कि उसके पॉलिटिकल जो रसूखात हैं, पॉलिटिकल लाइजेंस हैं, वो किस तरह के हैं, किस पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, वो पार्टी वहाँ शासन में है कि नहीं, ये सारी की सारी बातें राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में होती है। अनुमानित एक तरह से हम लोग बात करें कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, तो कोई भी वो व्यक्ति जो राज्य की विधानसभा का सदस्य होने की पात्रता रखता है वो भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, यानी 25 साल का वो होना चाहिए और जो है बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। यहाँ एक स्थिति अन्य, जैसे विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला या क्लियर बहुमत नहीं मिला, या कहें कि बहुमत का आंकड़ा बहुत कम, थोड़ा ऊपर नीचे है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री बनेगा कौन, या मुख्यमंत्री की पावर जो है, वो जो स्थिति है, जो उसका हम कहें कि वो कैसे उस 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेंगे, ये बड़ा कठिन हो जाता है अगर वहाँ थोड़ा सा भी अंतर है तो। यानी जनाधार अगर बहुत अच्छा है, मेजोरिटी अगर क्लियर है, क्लियर से भी थोड़ी ज़्यादा अगर है, जैसे मैं राजस्थान के बारे में एग्जांपल लेकर के आपसे बात करूँ, राजस्थान में 200 सदस्यों की विधानसभा है और मान लीजिए एक पार्टी को 98 मिली है और एक को 102 मिली है। मैं एक अनुमान तय कल्पना करके आपको बता रहा हूँ। तो हमेशा से चिंता बनी रहेगी कि न कहीं अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, न कहीं निंदा प्रस्ताव आ जाए, न कहीं जो है मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाए बीच में, न कहीं इस तरह का कुछ हो जाए कि हमारी सरकार चली जाए। तो हमेशा मुख्यमंत्री डरा डरा सा सहमा सहमा सा रहेगा और काम नहीं कर पाएगा। और यही स्थिति मान लीजिए 150 विधायक आपके पास में है, यानी 150 सीट्स आपको मिली हुई हैं और 50 सीट विपक्ष वाले किसी दूसरी पार्टी को मिली हुई हैं, तो आपकी स्थिति बहुत सॉलिड रहेगी और आप बहुत अच्छे तरीके से 5 सालों का इस जो शासन संचालन से संबंधित कार्य है उसका निष्पादन कर पाएंगे। तो ये वो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं राज्य के मुख्यमंत्री के लिए। अन्यथा एक बात और मैं आपको बता दूं, भारतीय राजनीति में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उन मुख्यमंत्रियों में मैं सीधा सीधा आपसे साफ कहूं कि क्षेत्रीय जो दलों के मुख्यमंत्री रहे, ये सर्वे भी बोलते हैं इस बात को, क्षेत्रीय दलों के जितने सारे मुख्यमंत्री रहे हैं वो मुख्यमंत्री बहुत हद तक बड़े मजबूत स्थिति में रहे हैं। अन्यथा अगर मान लीजिए आपके दल की सरकार केंद्र में भी है तो आपको निश्चित तौर पे केंद्र की बात भी माननी पड़ेगी, आपको प्रधानमंत्री की बात भी माननी पड़ेगी और वहाँ की जो पॉलिसीज है उनका भी इम्प्लीमेंटेशन आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि केंद्र से इतर सरकार आपकी रही है, यानी केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उससे दूसरे दल की आपकी सरकार है, लेकिन अगर आपका जो बहुत अच्छा जनाधार है वो क्षेत्रीय पार्टी भी यदि है तो भी जनाधार, जैसे मैं आपको कहूँ जयललिता जी का है, अन्ना द्रमुक जो हैं, आप ज्योति बसु को ले सकते थे, आप जो है नमोद्रीपाद केरल को आप ले सकते हैं, है ना। तो ये मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह जी शेखावत को आप ले सकते हैं। तो ये वो मिनिस्टर्स रहे हैं, वो खैर मैं यहाँ सभी को इस तरह से बोल रहा हूँ कि ये सारे के सारे क्षेत्रीय दलों से संबंधित ही नहीं है। मैं बीजू पटनायक का भी नाम ले सकता था, मैं सभी का नाम ले रहा हूँ। तो ये वो पावरफुल मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपनी स्थिति को बड़ी मजबूती से रखा और बहुत अच्छे तरीके से राज्य शासन का संचालन किया था। लेकिन जैसे शेख अब्दुल्ला, कश्मीर, आज की स्थिति क्या है उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अब से पूर्व की उनकी स्थिति उस क्षेत्रीय पार्टी के हिसाब से भी बड़ी मजबूत रही, चाहे केंद्र में किसी भी दल की सरकार रही हो, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति को एक मुख्यमंत्री के तौर पे संभाल के रखने की कोशिश की और अच्छे तरीके से उन्होंने अपने उस मुख्यमंत्रित्व का निर्वहन भी किया। तो ये आपका राज्य का मुख्यमंत्री। ध्यान दें, कोई भी विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है यदि वह राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। राज्यपाल उसे बतौर मुख्यमंत्री अपॉइंट करेगा और 163 के तहत, अनुच्छेद नंबर 163 के तहत मुख्यमंत्री की सलाह से राज्य के अन्य जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करेगा। और कमोबेश सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि
मुख्यमंत्री की स्थिति डिपेंड करेगी कि उसके पीछे जनाधार कैसा है। राज्य शासन में निश्चित तौर पे वह उस शासन की धुरी होता है, बड़ा महत्वपूर्ण स्थिति उसकी होती है। लेकिन साथ साथ में जब केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर बात होती है, केंद्र राज्य संबंधों पर जब चर्चा होती है विद्यार्थियों, तब भी इसकी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति होती है। वहाँ भी राज्य का पक्ष प्रभावी रूप से रखने के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है। थैंक यू।